हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पे। मैं प्रशांत कुमार शुक्ला, एडवोकेट। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कर्नाटक हाई कोर्ट का एक और इम्पॉर्टेंट लेटेस्ट जजमेंट के बारे में जो पास्को से रिलेटेड है। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना तो मत भूलिएगा। अगर किसी केस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कॉल पे भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। उसका नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। आइए जानते हैं इस इंपॉर्टेंट जजमेंट को। कर्नाटक हाई कोर्ट का यह लेटेस्ट जजमेंट था जिसमें यह था कि पास्को के तहत अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के तहत लाभ का हकदार नहीं है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने माना कि अपराधियों की जो परिवीक्षा अधिनियम यानी कि प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट के प्रावधानों के तहत लाभ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम यानी कि पास्को एक्ट के प्रावधानों के तहत दोषी ठहराए गए व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित बरी करने के आदेश को पलट दिया और अधिनियम की धारा 8 के तहत प्रताप को 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। यह भी दिखा गया कि यौन अपराधों से बच्चों की रोकथाम अधिनियम 2012 के विशेष अधिनियम जो कि 20/6/2012 से लागू हुआ, यह अधिनियम अपराधों की परिवीक्षा अधिनियम के लागू होने के बाद है। मौजूदा मामले में आरोपी को पास्को एक्ट की जो धारा है वो 8 के अनुसार दंडित किया जा सकता है, जिसमें जुर्माने के अलावा न्यूनतम 3 साल की कैद की भी सजा का प्रावधान है। इसलिए कम से कम सजा भी दी जानी चाहिए। अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधान को लागू नहीं होते हैं। दोषी पाए जाने पर आरोपी ने दलील दी कि वह 28 साल का है और कुली का काम करके अपने आजीविका चलाता है। उसके 2 नाबालिग बच्चे। इस प्रकार उन्होंने अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों के तहत लाभ बढ़ाकर रिहा करने की भी मांग की। जवाब में अभियोजन पक्ष ने प्रस्तुत किया कि पास्को एक्ट की धारा 8 में न्यूनतम 3 साल की कारावास की सजा का प्रावधान है, इसलिए अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम के तहत लाभ नहीं दिया जा सकता। अधीक्षक केंद्रीय उत्पाद शुल्क बेंगलोर बनाम बाहुबली यानी कि 1979 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी भरोसा किया गया, जिसके बाद अदालत ने कहा जब न्यूनतम सजा निर्धारित की जाती है तो पास्को एक्ट लागू नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने आरोपी के कर्नाटक राज्य बनाम किरण मेलोरप्पा दांडेनावार और कर्नाटक राज्य बनाम सफ़ी अहमद के मामलों के संदर्भ को खारिज कर दिया गया, जहां आरोपी को अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम की जो धारा 4 के तहत रिहा किया गया था। और यह भी कहा गया था कि उस समय माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय जिनका हमने ऊपर संदर्भ दिया वो हमारे संज्ञान में नहीं लाए गए थे, इसलिए हम पाते न तो किरण मलोरप्पा दांडेना और ना ही सफ़ी अहमद लागू होंगे। ये कोर्ट ने इंपॉर्टेंट बात कही। साथ ही साथ ये भी कहा कि ट्रायल कोर्ट द्वारा बरी किए गए उक्त आरोपी पर आईपीसी की धारा 354A अधिनियम की धारा 8 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम यानी कि SC/ST एक्ट की धारा 3(2) का सब सेक्शन वी के तहत दंडनीय अपराध का आरोप लगाया गया। आरोप है कि 26/10/2024 को आरोपी ने पीड़िता को पकड़ लिया और उसके साथ दोस्त करने का भी प्रयास किया। और साथ ही साथ ये भी रहा कि यह है कि PW पीड़िता के जो पिता हैं, PW पीड़िता के मैंने आरोपी के चाची के किसी तरह के झगड़े की बात नहीं की, लेकिन कोर्ट ने यह कहा यह सिर्फ महिलाओं के समान कृत्य और इससे कोई महत्व नहीं दिया जाता। इसमें यह भी कहा गया कि जो पास्को एक्ट और आईपीसी की धारा 354 के दायरे में आने वाला अपराध बनाया गया है। हालांकि SC/ST एक्ट की धारा 3(2)V के तहत अपराध के लिए आरोपी को बरी करने ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। केवल इसी कारण पीड़ित जो लड़की उसी जाति से पुलिस ने अत्याचार अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर लिया, मगर इसके लिए कोई भी सामग्री नहीं है। इसमें आरोपी को 3 साल के कठोर कारावास और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा देने का भी निर्देश दिया गया। तो यह एक लेटेस्ट जजमेंट जो कि हाल ही में कर्नाटक हाई कोर्ट का आया है, जो कि पास्को एक्ट से रिलेटेड है, जिसमें अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के तहत लाभ का हकदार नहीं है। आशा करते हैं ये जजमेंट आपको समझ में आया होगा। इस जजमेंट का केस स्टडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर उसको पढ़िएगा, समझिएगा। अगर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट जजमेंट सीरीज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।